नमस्ते दोस्तों, मैं किशोर पंचाल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरी इस चैनल पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ यूज़फुल, इस विषय पर मैं जो चैनल बना रहा है और जो ज्ञान मैं लोगों को देना चाहता हूँ उसके विषय में मैं आज आपको वापस कुछ बताना चाहता हूँ। अभी 40 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कभी कभी मैं वास्तु का भी ज्ञान लोगों को देता हूँ और हस्तरेखा शास्त्र भी मैं जानता हूँ। आज का ज़माना जो है वो बड़ा फास्ट ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और आज की जो युवा पीढ़ी है वो लोगों को रिज़ल्ट में इंटरेस्ट है, बातों में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जिसे हम हिंदी में ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय, मगर इसके अंदर जो बताया जाता है उस पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतना विश्वास नहीं करती है जितना हमारे आगे की पीढ़ी करती है, क्योंकि वो लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता था। आज की जनरेशन को पढ़ने का अवसर नहीं है। आज की जनरेशन ज़्यादा सुनने में मानती है, क्योंकि हर जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील बन के बताई जाती है और मार्केट में अभी एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ज़्यादा है। एनीवे, वो तो बहुत अच्छा बात है कि लोगों को इस विद्या में इंटरेस्ट आ रहा है और इस विद्या के ज़रिए लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए अपना जीवन वह बुद्धि से जीता है। उसके जीवन में होने वाली हर घटना का वह विचार बुद्धि से करता है और वर्तमान या भविष्य में उसके साथ क्या होगा उसके बारे में वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। चाहे वह घटना विद्या से हो, कैरियर से हो, रिलेशनशिप से हो, शादी से हो, धन से हो, पैसे से हो, परिवार से हो या दोस्तों से हो। तो देखो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज के मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये सब प्रश्न का हल कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब उसका समाधान क्या है। तो अलग अलग प्रकार से इसका समाधान ढूंढने की सब लोग कोशिश तो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, शुरू में नहीं करते हैं, मगर एक वक्त आता है जब आदमी अपने जीवन में जो घटनाएं हो रही है, जो घटनाएं अपनी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है और अपनी कोई ख़ास इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी है और काम बहुत है और मॉडर्न ज़माने में आदमी की ज़रूरत भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में उपाय ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र भी हमारा बहुत पुराना शास्त्र है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस शास्त्र का संशोधन किया था। तो बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कभी कभी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है, तब ज्योतिष शास्त्र की याद आती है। कुछ लोगों को तो ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल विश्वास भी नहीं है, फिर भी वो लोग अपना भविष्य के बारे में कोई उलझन आती है, तब ऐसे लोग ज्योतिष के पास जाकर कोई उपाय हो तो उसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं भी आज के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने भविष्य की चिंता ज़्यादा है और क्या होगा उसका अगर आपको चिंतन है, तो आप ज़रूर कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए और उस जन्म कुंडली से आपको ये ज़रूर समझ में आएगा, जानने में आएगा कि कौन सा ग्रह है जो आपका अच्छा है या बुरा है, जो आपको जीवन में सफलता दे सकता भी है और सफलता नहीं भी दे सकता है। तो जो ज्योतिष आपको पसंद हो वैसे ज्योतिष के पास जाइए। पंचांग के बारे में भी मैंने बताया था 2 दिन पहले के मेरे एक वीडियो में कि जो लोग सीखना चाहते हैं ज्योतिष की, उनको पहले पंचांग के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। और अब मैं आप सबको, जो लोगों को इस विद्या में इंटरेस्ट है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप पंचांग के साथ साथ राशि
ग्रह और जन्म कुंडली, ये तीनों चीज़ को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। अगर आप ये तीनों चीज़ को समझ लोगे तो आप अपने जीवन का प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकोगे और जो सफलता आपको चाहिए वो सफलता प्राप्त करने में ईश्वर हमें ज़रूर मदद करेगा। कोई प्रकार का चिंता मत करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, मगर एस्ट्रोलॉजी के विषय में भी सोचो। थैंक यू।